नमस्कार दोस्तों, जेन बॉलिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के प्रमुख जो दिवस है ना वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो प्रमुख दिवस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दिवसों से जनवरी का महीना। ठीक है, देखो बच्चों, दिवस होते हैं ये लगभग अपन पढ़ेंगे टोटल एक साल के जो लगभग 60 से 70 दिवस, लेकिन सारे के सारे अपन पढ़ेंगे कहानियों के माध्यम से, बिल्कुल ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे और सारे के सारे दिवस अपन अंगुलियों पर याद कर देंगे। तो आज ऐसे ट्रिक के साथ अपन पढ़ते हैं। पहला महीना कौन सा? जनवरी का। देखो स्टार्ट करते हैं अपन जनवरी का महीना। तो जनवरी का महीना आप कैसे याद रखोगे? आप रखोगे महात्मा गांधी से। उससे पहले अपन एक छोटी सी बात और कर लेते हैं ट्रिक से पहले। देखो बच्चों, आप जानते हो कि अंधे आदमी होते हैं, अंधे व्यक्ति होते हैं, वो भी तो पढ़ाई करते हैं। अंधे जो व्यक्ति होते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो पढ़ने जो कैसे पढ़ाई करते हैं? एक स्क्रिप्ट मतलब लिपि। अब मैं जो भाषा बोल रहा हूं उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जो अंधे व्यक्तियों के पढ़ने की लिपि का नाम क्या है? क्या नाम है? ब्रेल लिपि। उसका नाम है बच्चों ब्रेल लिपि। अंधे व्यक्तियों के पढ़ने की लिपि होती है ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि क्या होती है कि मान लीजिए क्या होते हैं, अंधे दिखाई तो वो देता है नहीं, तो ऐसे जैसे अपन बात करें कोई कागज ले उसके ऊपर अपन छेद से कर देते हैं ना, वो केरे हुए चीजें होती है, वो हाथों के स्पर्श से पढ़ाई करते हैं। जिस हिसाब से एप्पल है तो अपन तो ठीक है अपन देख के पढ़ ले, लेकिन वो इस हिसाब से बड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हाथ से स्पर्श किया, अब ये फॉर एप्पल, इस हिसाब से। तो मतलब ब्लाइंड पर्सन अंधे व्यक्ति की पढ़ने की लिपि कौन सी होती है? ब्रेल लिपि। और इसके फाउंडर कौन थे भैया? लुईस ब्रेल। इसके फाउंडर कौन थे? लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल क्या थे भैया? लुईस लिपि के संस्थापक थे। इन्हीं की याद में क्या बनाया जाता है? ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस है। और ब्रेल दिवस कब है? 4 जनवरी को। ठीक है, लुईस ब्रेल की याद में क्या मनाया जाता है? ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल कौन थे? ब्रेल लिपि के फाउंडर, संस्थापक है। और ब्रेल लिपि क्या होता है? अंधे व्यक्तियों के पढ़ने की लिपि। ये चीज आया समझ में? उन्हीं की याद में कौन सा दिवस है? ब्रेल दिवस। अब बात करते हैं जनवरी के महीने की ट्रिक। कब यह जनवरी का महीना किसको समर्पित है? महात्मा गांधी को। किसको समर्पित है? महात्मा गांधी को। देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी पढ़ाई करने कहाँ गए थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड। वहां पर पढ़ाई करने के बाद में LLB की पढ़ाई की थी। वहां पर पढ़ाई करने के बाद उनको पहला केस कहाँ मिला था? अफ्रीका में। और पहला केस लड़ने कहाँ गए? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका गए, वहां पर केस लड़ा। लड़ने के बाद के अंदर जीतने के बाद वो केस कहाँ आए? भारत में आए। और भारत में कब आए? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को उन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे। बोले तो प्रवासी भारतीय दिवस। देखो डाबरो, जैसे हमारे देश में कौन आए? बापू आए। महात्मा गांधी आने से बच्चों पूरे देश में लहर दौड़ पड़ी, बापू आ गयो, बापू आ गयो, बापू आ गयो। ठीक है, क्या डाबरो? बापू आ गयो। अब देखो भैया, उसी दौरान क्या चल रहा था पूरे विश्व में? पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 1918। ठीक है, अब अंग्रेजों को लगा यार ये तो पढ़ा लिखा बंदा है। बापू को कहा कि आप क्या कीजिए, आप हमें सैनिक सहायता दीजिए, आप हमारा साथ दीजिए और लोगों को कहिए कि आप हमारी सेना में भर्ती हो जाओ और क्या करो। बापू ने कहा ठीक है, हम आपको सैनिक सहायता देंगे, लेकिन आप हमें क्या दोगे? तो उन्होंने कहा कि हम आपको आजादी दे देंगे। अंग्रेजों ने अपने लिए कहा। तो बापू ने कहा ठीक है, प्रॉमिस का पक्का। अब भैया बापू लागो गाँव में घूम के छोरा ने मोटिवेट करने खातिर। और महात्मा गांधी ने युवाओं को बुलाया भैया। देखो आर्मी में कौन भर्ती होते हैं? युवा। ठीक है ना? देखो भैया, देश के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़ने के लिए कौन जाएगी? युवा ही तो जाएंगे। सबसे पहले युवाओं को इकट्ठा किया और युवाओं को इकट्ठा करके क्या किया? उनको जोश दिलाया। उनको कहा देखो, आज मातृभूमि मां भारती बलिदान मांग रही है। आज हमारी भारत माता बलिदान मांग रही है, पुकार कर रही है, और देश की आजादी के लिए मेरे युवाओं सारे के सारे तैयार हो जाओ।
भैया सभी को क्या किया, महात्मा गांधी ने मोटिवेट किया, ठीक है, और उनको मोटिवेट करके क्या किया, भर्ती करवा दिया, किसमें, आर्मी में। क्या करवाया, युवाओं को बुलाया, जोश दिलाया, और किसमें भर्ती करवा दिया, आर्मी में। आर्मी को भर्ती करवा दिया भैया। अब हमारे जो भाई, युवा भाई थे, जवान भाई थे, हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने आर्मी में जाकर क्या दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया। क्या दिखाया बच्चों, अपना पराक्रम दिखाया। और देखो भैया, अब देखो पहले विश्व युद्ध के अंदर लड़ने चले गए हमारी थल सेना, वहां पर जाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया उन्होंने। अब बारी किसकी आई, बच्चियों की, लड़कियों की। अब बापू ने क्या किया, लड़कियों को बुलाया और उन्होंने कहा, देखो बच्चियों, देखो मेरे बालिकाओं, आप भी कब नहीं हो, आप भी क्या करो, आज हर लड़की या हर डिपार्टमेंट में लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों से काम कर रही है। किसी भी क्षेत्र में आज लड़कियों ने, मतलब किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है भैया, हर क्षेत्र में अपनी क्या दिखा रही है, बहादुरी का परिचय दे रही है। तो आज माँ भारती क्या कर रही है, पुकार कर रही है आजादी के लिए। इतिहास देखो हमारा, हमारे इतिहास में रानी कर्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्याबाई, ऐसी बड़ी बड़ी विद्वान या विदुषी महिलाएं हुई है। तो लड़कियों में आ गया जोश। लड़कियों ने कहा, बापू क्या करना है बताओ हमें। तो उन्होंने कहा, रुको, अभी हमारे लड़के कहाँ गए हैं, आर्मी में भेजा है, अभी आप रुको, चलो ऐसा करते हैं, चलो घुमाने लेके चलते हैं। कहाँ, बापू ले गया उनको घुमाने में। और बापू कहाँ घुमाया भैया, बापू ने हमारे टूरिस्ट प्लेस दिखाई, बड़े बड़े हेरिटेज साइटें दिखाई। बापू ने भैया लाल किला दिखाया, बापू ने झूलती मीनारें दिखाई, बापू ने गोल गुंबद दिखाए भैया, ठीक है ना। और बापू ने बिहार राष्ट्रपति भवन दिखाया, बापू ने बड़े बड़े हेरिटेज साइट दिखाई, सभी को मोटिवेट किया। और उसी दिन बापू ने पूछा, वोट करो, कौन कौन खुश हुई मेरे से आज, ठीक है भैया। बापू ने क्या करवाया, वोटिंग करवाई। और भैया क्या हुआ, बापू ज्यादा ही क्या हो गए, थोड़े खुश हो गए और बापू सर लगे भैया, ठीक है। तो अब देखो भैया, ये होता है जनवरी का महीना। तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं वापस उसको। देखो स्टार्टिंग के अंदर ब्रेल दिवस, ये तो हो गया याद, लुईस ब्रेल की याद में 4 जनवरी मनाया जाता है बाहर। अब देखो भैया, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे, 9 जनवरी को, उन्हीं की याद में प्रवासी भारतीय दिवस। अब बापू ने क्या किया भैया, गांव गांव घूम घूम कर युवाओं को इकट्ठा किया। युवाओं को इकट्ठा मतलब नेशनल यूथ डे, किसकी याद में, स्वामी विवेकानंद जी की याद में। नेशनल यूथ डे कब है, 12 जनवरी। युवाओं को इकट्ठा किया, किसमें भर्ती करवाया, आर्मी में। तो मतलब थल सेना दिवस कब है, 15 जनवरी। फिर भैया हमारी सेना ने क्या दिखाया, अपना पराक्रम, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब है, 23 जनवरी। किसकी याद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में। फिर देखो भैया क्या होता है, फिर अब बारी किसकी आई, बच्चियों की। 12 मतलब राष्ट्रीय यूथ डे 12 जनवरी, 12 दूनी 24। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24, ठीक है, 12 दूनी 24। तो 24 जनवरी अगले दिन बापू कहाँ ले गए बच्चियों को, घुमाने मतलब टूरिस्ट, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, उसी दिन शाम को क्या हुई, वोटिंग हुई। तो मतलब राष्ट्रीय मतदान दिवस कब, 25 जनवरी। और बापू ने ले लिया ज्यादा मजा, बापू हो गए शहीद है। तो शहीद दिवस कब है, 30 जनवरी। ये होते हैं भैया क्या, जनवरी का महीना और दिवस। तो थोड़ा अपने टावरों आओ लिखो। तो सबसे आइए फटाफट देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब, 12 जनवरी। थल सेना दिवस कब, 15 जनवरी। फिर बात करते हैं पराक्रम दिवस कब, 23 जनवरी। फिर बात करते हैं 12 दूनी 24, युवा के बाद में युवती। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। फिर अपन बात करें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब, 25 जनवरी। और फिर आता है भैया शहीद दिवस, और शहीद दिवस कब है, 30 जनवरी, ठीक है। फिर आता है शहीद दिवस 30 जनवरी।
ये होता है जनवरी का महीना कंप्लीट। ये होता है जनवरी का महीना कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया? जनवरी का महीना किसको समर्पित है? बापू को। बापू कब आए? 9 जनवरी को। उनकी याद में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी, ये तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। ये होते हैं भैया जनवरी का महीने कंप्लीट। प्रवासी भारतीय दिवस, फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, थल सेना दिवस, पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, पर्यटन और शहीद दिवस। ये हो गया जनवरी का महीना कंप्लीट। समझ में आया? अब चलते हैं भैया, कहाँ चले? फरवरी। देखो बच्चों, फरवरी क्या है? फनी। फरवरी क्या है? फनी। देखो बच्चों, अपन बात करते हैं फरवरी का महीना। फरवरी का महीना, फरवरी क्या है बच्चों? फनी है। आप कहोगे सर फनी कैसे है? देखो, एक बीमारी होती है बच्चों, और उस बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर होने के बाद में क्या नजर आती है? मौत नजर आती है। एक अपने छोटा बच्चा है, 16-17 साल का बच्चा, ठीक है, बात करा अपन, और भैया क्या हो गया टाबरों? कैंसर हो गया। अब 16-17 साल को छोरा और बहन हो गई कैंसर। अब एक बताओ, कैंसर होते क्या नजर आता है? मौत नजर आती है। अब उस बच्चे को पता चला भैया आपना हो गई है कैंसर। अब उसने सोचा भैया मर गया, मौत तो है पक्की। अब अपन भगवान जाते हैं, पूछा तो क्या रेटिंग है, कितना साल दिया तूने? 17 साल। तू क्या करियो रे भैया? की कौन करियो? तो जाते ही पूछा वो, तब क्या जवाब दिया? जाते जाते कुछ कर लिया जाए। कुछ करने के लिए अपन बात करते हैं, कुछ प्रोग्राम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, भगवान पूछेगा अरे तेरे को इतने साल दिए, तूने क्या देखा? तो भैया कुछ तो देखना पड़ेगा, देखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करते हैं? अब भैया वो कुछ करने और देखने के लिए क्या लेकर आया? गुलाब का फूल लेकर आया। जमाना कुछ पुराना था, ठीक है ना? तो क्या लेकर आया? गुलाब का फूल लेकर आया। गुलाब का फूल लेकर आया। फिर देखो भैया कि आज के जैसे जमाना नहीं है, मतलब आज के बच्चे तो बहुत ही क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, एडवांस है, ठीक है। तो अब जमाना थोड़ा पुराने समय का था। अब वो क्या लेकर आए भैया? अब देखो कुछ गुलाब का फूल ले आए, मान लीजिए किसी को देना है, तो माहौल तो बढ़ना चाहिए ना। पहले तो डिसाइड करना है किसको देना है, एक माहौल अंदर फीलिंग तो आने चाहिए। तो वो क्या लेकर आया? रेडियो लेकर आया। क्या लेकर आया बच्चों? रेडियो। रेडियो पर सुने प्यार भरे गाने, संगीत। तो अब क्या हुआ भैया? रेडियो लेकर आया, रेडियो पर क्या सुने भैया? प्यार भरे गाने सुने। अब उसने 2-4 दिन मतलब प्रैक्टिस की भैया, इस हिसाब से गाने चला दिए, प्रैक्टिस की, इस हिसाब से अपन को क्या करना है? गुलाब का फूल देना है। डिसाइड कर लिया किसको देना है। अब क्या हुआ? घर के अंदर से रेडियो चला दिया, साउंड बढ़ा दी, इधर गुलाब का फूल फाल ले गए, तैयार हो गए एकदम बढ़िया तरीका। और आगे जैसे आए, आती भाई ने क्या किया? प्रपोज किया, और उसने बोला कि आई लव यू। उसने भैया लड़की ने क्या किया? आओ न देखा ताओ, और ले जूती उतार, और दे दनादन ठोके भैया। और जब मार पड़े तो कौन याद आवे? डाबरो मां याद आ, वो छोरो लायो और मौड़ी मार दियो रे, ठीक है ना? खुद इतनी लायो भैया, ठीक है। तो अब डाबरो अब लायो को दे, देखो मार पड़े तो कौन याद आवे? मां याद आवे। अब भैया पड़ते ही वो भाजो भैया, क्यों छोरी पिटाई हुई है, सामने तो हाथ उठा बोल सके करे के। अब होता क्या है? बच्चा था, मार पड़ी तो कहां आ गया? सीधे सीधे कमरे के अंदर आके बैठ गया, कुंडी कर ली बंद, और अंदर आके बैठ गया। अब सोच रहे हैं कि यार माड़ी क्या हुई? माड़ी हुई। क्या पहले तो उसने क्या होगा? उसने सोचा कि यार पहले तो अपने कैंसर हुई, तो फिर मन में फीलिंग आई कुछ कर लिया जाए। तो फिर मैं क्या लेकर आया? गुलाब का फूल लेकर आया, पैसे लगाए। फिर रेडियो लेकर आया, क्यों माहौल तो जलाना पड़ेगा, अंदर से फीलिंग तो आए। और रेडियो लेकर आया, फिर सेल और लेकर आया चलाने के लिए, ठीक है ना? पैसे खर्च किए, फिर संगीत सुना, फिर क्या किया? प्रपोज किया भैया, उसकी पिटाई हुई, मां याद आई। देखो भैया, विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी चीज का क्रमबद्ध देने क्या है? विज्ञान। उसने विज्ञान की तरह सोचा, क्या उसने विज्ञान की तरह सोचा, और क्या निष्कर्ष पाया? कि सेटिंग करने का नशा चढ़ गया था, ठीक है? नशा नहीं होता तो पिटाई नहीं होती। तो ये होता है फरवरी है बच्चों फनी। तो याद हुआ? तो अब देखते हैं फरवरी कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कैंसर हुआ बच्चे के, तो विश्व है
विश्व कैंसर दिवस कितनी तारीख को? 4 फरवरी। फिर लेके आया गुलाब का फूल, तो बोले तो रोज डे, गुलाब दिवस 7 फरवरी को। फिर क्या लेके आया बच्चों? रेडियो, विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस कब है? 13 फरवरी। अब देखो भैया वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस 14। वैलेंटाइन डे बोले तो प्रेम दिवस 14 फरवरी, जिसे अपन आर्मी वाले क्या मनाते हैं? ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक, ठीक है ना, भारत के अंदर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 14 फरवरी 2019 को, ठीक है बच्चों। और 14 फरवरी 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा का ऐलान। इसलिए हम क्या मनाते हैं? ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। तो ये तो कहानी है बच्चों याद करने की। अब देखो भैया जैसे ही उन्होंने क्या दिया, भूल दिया, तो पढ़े क्या? जोत पढ़े तो क्या याद आई? माँ। तो माँ से क्या बना? राष्ट्र मातृभाषा, माँ से मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। और फिर उसने क्या सोचा? हाँ, विज्ञान की तरह सोचा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। तो ये होता है बच्चों फरवरी का महीना कंप्लीट। जनवरी किसको समर्पित है? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी जी की पूरी कहानी जनवरी याद। फरवरी फनी, फरवरी फनी कैसे याद करें? एक बीमारी कैंसर, कैंसर होने के बाद में मौत पक्की, फिर कुछ फीलिंग आई तो क्या लेकर आए? रोज। फिर क्या लेकर आया? रेडियो। फिर क्या दिया? हाँ, तो फूल दिया, ठीक है। और फूल दिया तो क्या हुई? जूत पड़े तो क्या याद आई? माँ याद आई। तो उसने क्या सोचा? विज्ञान की तरह सोचा, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये होता है फनी, फरवरी कंप्लीट। अब आ जाओ मार्च का महीना। मार्च का महीना देखो बच्चों, मार्च का महीना कैसे याद रखोगे आप? मार्च का महीना आपको याद रखना है। देखो कि आपको पता होगा मार्च होती है क्लोजिंग, जैसे हिसाब से अप्रैल के अंदर नई खाता बही डाली जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से मार्च होती है क्लोजिंग है, सारे हिसाब किताब करना पड़ता है। उसी प्रकार से पुलिस वाले होते हैं अपने, पुलिस भैया मार्च के महीने में गली गली में खड़ी रहती है, ठीक है। जैसे ही अपन गए बाहर, पहले तो गाड़ी देखते हैं, हमें क्या नहीं है इसके पास में, फटाफट चालान काटा, हाँ फिर कहते हाँ बात करवा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। तो क्या होता है? मार्च होती है क्लोजिंग। तो मैंने कहा भाई मार्च है क्लोजिंग, सुरक्षा रखो। क्या कहा? मार्च है क्लोजिंग, सुरक्षा रखो। तो आपने कहा सर सुरक्षा किसकी रखें ये तो बताओ, ठीक है। मार्च है क्लोजिंग, सुरक्षा रखो। तो आपने क्या कहा? सुरक्षा किसकी रखे सर ये तो बताओ। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट आज हमारे समाज में कौन है? महिलाएं। इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या रखे अपने? सुरक्षा रखे। और सुरक्षा किसकी रखे? सबसे पहले महिलाओं की। महिलाओं के बिना इस समाज में कुछ नहीं है, इस संसार में। फिर देखो भैया, फिर रखते हैं सुरक्षा किसकी? चिड़िया की। फिर कहा सर सुरक्षा और किसकी रखे? सबसे पहले महिलाओं की, फिर चिड़िया। चिड़िया मतलब गोरैया, स्पैरो, चिड़िया। और या फिर इसको बोलते हैं गोरैया, स्पैरो। चिड़िया कहाँ रहती है? पेड़ों पर। और पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? वनों में। तो भैया किसकी सुरक्षा रखो? वनों की सुरक्षा रखो। किसकी सुरक्षा रखो? वनों की। एक बताओ, और वनों के लिए, पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए? पानी। क्या चाहिए? पानी या फिर जल। तो देखो बच्चों, मार्च है क्लोजिंग, तो सबसे पहले क्या रखो? मार्च है क्लोजिंग, तो सुरक्षा किसकी रखो? महिलाओं की। महिलाओं के बाद में चिड़िया की। चिड़िया कहाँ रहती है? वनों में रहती है। पेड़ों को क्या चाहिए? पानी। तो इतनी सुरक्षा रखनी है। आपने पूछा सर सुरक्षा नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? भैया सुरक्षा नहीं रखोगे तो टिड्डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टिड्डी हो जाएगी। देखो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है बच्चों। अगर आप ढंग से थोड़े से इसको तरीके से पढ़ दोगे तो बिल्कुल आसान है दिवस। तो सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी डे, सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, क्या बच्चों? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब? विश्व गोरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे।
विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को। अगर बात करें वन से बना वानिकी फॉरेस्ट, विश्व वन दिवस या फिर विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। अगर बात करें विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब है? 22 मार्च। और देखो भैया विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। एक देखो बच्चों, अगर अपन बात करें आप 23 मार्च 1931 को कभी भी भूल नहीं सकते। आपको पता होगा हमारे इतिहास के अंदर 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? अपने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है ना, फांसी हुई थी। और उन्हीं की याद में यह क्या मनाते हैं अपने? बलिदान दिवस, ठीक है बच्चों। क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? बलिदान दिवस। तो बलिदान दिवस पूछे तो उत्तर क्या रहेगा? 23 मार्च। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को क्या मनाता है? राष्ट्रीय या फिर सीधा लिख दो बलिदान दिवस। बलिदान दिवस कब है? 23 मार्च को। ये होते हैं क्या मार्च का महीना। तो देखो बच्चों, बात करते हैं जनवरी। जनवरी का महीना कैसे? जनवरी किसको समर्पित है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी कब लौटे? 9 जनवरी को आए। फिर क्या किया? युवाओं को इकट्ठा किया, किसमें भर्ती करवाया? आर्मी में। और आर्मी में जाकर हमने क्या किया? पराक्रम दिखाया। फिर बारी बच्चियों की, फिर बापू घुमाने ले गए, फिर उनसे वोट करवाया और बापू ने ले लिया मजा और बापू हो गया शहीद। जनवरी कंप्लीट। फरवरी फनी कैसे? फरवरी का महीना मतलब बीमारी कैंसर हुई। कैंसर होने के बाद में गुलाब लेकर आया। फिर भाई ने क्या किया? रेडियो खरीदा। फिर भाई ने प्रपोज किया, भाई के पड़े जोत है, ठीक है, जोत पड़े तो कुड़ी याद आई माँ। फिर उसने किस हिसाब से सोचा? विज्ञान की तरह। फरवरी। फिर आ जाओ मार्च। मार्च क्लोजिंग है। मार्च है क्लोजिंग, तो क्या रखो? सुरक्षा। किस किस की सुरक्षा? महिलाओं की, गोरखपुर चिड़िया की। चिड़िया कहाँ रहती है? वनों में। वनों को क्या चाहिए? पानी। और नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? टीबी। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? ठीक है, ये होते हैं भैया 3 महीने के क्या होते हैं? दिवस कंप्लीट, ठीक है। तो अब आप बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।